नमस्कार साथियों, मैं अमृता मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी में एमसीक्यू 7 के साथ। एमसीक्यू 7 का पहला प्रश्न है, महाकवि की तर्जनी निबंध से सही संबंधित सही कथन नहीं है। प्रश्न क्या है कि महाकवि की तर्जनी निबंध से संबंधित सही कथन नहीं है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों में से 3 विकल्प सही है और कोई एक चौथा विकल्प गलत है और वही गलत विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। महाकवि की तर्जनी इसके लेखक हैं कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय का जन्म 1933 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 1996 ईस्वी में। कुबेर नाथ राय ने महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी में लिखा है। तो इस तरह इस प्रश्न का ये जो पहला विकल्प है तो यह सही हुआ। दूसरा विकल्प है कि यह निबंध ब्रह्मा और सरस्वती के प्रेमपूर्ण संवादों पर आधारित है। यह विकल्प भी सही है। यह एक ललित निबंध है, ये भी सही है। इस निबंध में निषाद काव्य का और वाल्मीकि इतिहास के प्रतीक है। तो इस विकल्प में हम लोगों को यह देखना है कि क्या वाकई में इस विकल्प में जो निषाद है यह काव्य का और वाल्मीकि इतिहास के प्रतीक है। तो इस चौथे विकल्प को सही या गलत करने से पहले इस रचना के संबंध में थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगी। पहले तो देखेंगे कि ये महाकवि की तर्जनी जो है इसके लेखक हमने थोड़ी देर पहले बताया भी कि महाकवि की तर्जनी यह जो निबंध है इसके लेखक है कुबेर नाथ राय और इन्होंने 1979 ईस्वी में इस निबंध की रचना की। इसमें महाकवि की तर्जनी मतलब महाकवि की तर्जनी, महाकवि यहाँ पे वाल्मीकि है और महाकवि की यहाँ पर वाल्मीकि की तर्जनी के विषय में कहा गया है। तर्जनी कहते हैं अंगूठे और माध्यिका अंगुली की बीच की अंगुली को कहते हैं और यह तर्जनी किसी को चेतावनी देने के लिए ही उठती है। एक काव्य रचना है कृष्ण की चेतावनी। आप सभी बताएंगे कि यह काव्य रचना कृष्ण की चेतावनी किस कवि की रचना है। तो महाकवि की तर्जनी जो है यह जो निबंध है इसमें वाल्मीकि से संबंधित वर्ण विषय है। वाल्मीकि जो है ये जंगल में तपस्या कर रहे थे और वहीं पर कुछ दूर सामने उदुम्बर की डाली पर क्रौंच जोड़ा आपस में प्रेमालिंगन में बद्ध थे। तभी अचानक से एक शिकारी आता है और प्रेमालिंगन में बद्ध उन क्रौंच पक्षियों में से एक को मार गिराता है। गिरने के पश्चात वह छटपटाता हुआ अपना दम तोड़ देता है। दूसरा क्रौंच पक्षी अपने प्रेमी की हत्या पर करुण क्रंदन करती है। उसके करुण क्रंदन से, उसकी करुणिक पीड़ा से महर्षि वाल्मीकि व्याकुल हो जाते हैं और उस क्रौंच पक्षी की अकुलाहट से, उसकी व्याकुलता से, उसकी बेचैनी से, उसकी छटपटाहट से बेचैन होकर उस शिकारी को श्राप दे देते हैं। वाल्मीकि जो श्राप देते हैं उस शिकारी को वह एक श्लोक के रूप में निकलता है। वाल्मीकि कहते हैं कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुना देवकम वधि काम मोहितम।
अर्थात हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा न प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षियों के जोड़ों में से काम वासनाग्रस्त एक का वध कर डाला है। जब वाल्मीकि यह जब उनके मुंह से निकल जाता है, यह जो क्रोध क्रोधाग्नि में वाल्मीकि उस शिकारी को श्राप दे देते हैं, उस निषाद को श्राप दे देते हैं। उनके श्राप देने के पश्चात निषाद जो है वह वाल्मीकि से कहता है कि ए पंडित महाराज, क्यों कुपित होते हो? जरा मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं। मैं हूं इतिहास। तो यहाँ पर जो शिकारी है, जो निषाद है, वह किसका प्रतीक हो जाएगा? इतिहास का। फिर वो कहता है कि नियति के निर्देश पर मारना ही मेरा काम है। यानी कि यहाँ पे एक बात स्पष्ट है कि सृष्टि जो चाहती है वही हम करते हैं। फिर उस निषाद के कथन के पश्चात वाल्मीकि उसके प्रत्युत्तर में कहते हैं निषाद से कि तो तुम भी सुन लो, यदि तुम इतिहास हो तो मैं हूं काव्य। तो यहाँ पर वाल्मीकि किसके प्रतीक हो जाएंगे? काव्य के प्रतीक होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुनादेवकम वधे काम मोहितम से ही काव्य की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का चौथा विकल्प क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि निषाद जो है वह इतिहास का प्रतीक है और वाल्मीकि जो है यहाँ पर काव्य के प्रतीक है। महाकवि की तर्जनी के अलावे कुबेर नाथ राय जी का अन्य निबंध है प्रिया नीलकंठी 1968। यह इनका कुबेर नाथ राय जी का प्रथम निबंध संग्रह है। रस आखेटक 1970, गंध मादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, पर मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979 जो इस प्रश्न में आया हुआ है, कामधेनु 1980, पत्र मणि पुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982, किरात नदी में चंद्र मधु 1983, दृष्टि अभिसार 1984, त्रेता का बृहत मास 1986, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, वारी का क्षीरसागर 1998, अंधकार में अग्नि शिखा 1998, आगम की नाव 2002 में। इसमें से वारी का क्षीरसागर, अंधकार में अग्निशिखा और आगम की नाव कुबेर नाथ के मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर घ। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? विकल्प में है कौरवी, जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी और रेखता। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, जनपदीय हिंदुस्तानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख। खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। इनके अलावा भोलानाथ तिवारी ने भी खड़ी बोली को कौरवी ही कहा है। वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी कहा है ग्रियर्सन ने और रेखता कहा है अमिर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है?
विकल्प में है 11 वर्ण, 25 वर्ण, 52 वर्ण और 4 वर्ण। तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की जो संख्या है वह है 11। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या है 25, कुल वर्णों की संख्या है 52 और अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या है 4। अगला प्रश्न है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। उपरयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? विकल्प में है वात्सल्य रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस और भयानक रस। श्रृंगार यहाँ पे श्री गलत है, श्रृंगार ये सही शुद्ध रूप से टाइप नहीं हो पाता है। और चौथा विकल्प क्या है? भयानक रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, भक्ति रस। रस किसे कहते हैं? रस हम आनंद को कहते हैं। हिंदी में रसों की संख्या 11 है। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, रौद्र, शांत, भक्ति एवं वात्सल्य रस। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर ख। अगला प्रश्न है मलबे का मालिक कहानी का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प में है 1955 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1957 ईस्वी और 1958 ईस्वी। मलबे का मालिक जो है यह रचना इस मलबे का मालिक यह जो कहानी है इसके लेखक हैं मोहन राकेश। और इन्होंने इस रचना का प्रकाशन 1956 ईस्वी में किया। और यह कहानी नए बादल कहानी संग्रह में संकलित है। और नए बादल जो कहानी संग्रह है उसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ख। मोहन राकेश के अन्य कहानी संग्रह है इंसान के खंडहर 1950 में, जानवर और जानवर 1958 में, एक और जिंदगी 1961 में, फौलाद और आकाश 1966 में। मलबे का मालिक कब है? 1956 में। और यह मलबे का मालिक जो है वो मोहन राकेश के कहानी संग्रह नए बादल 1957 में संकलित है। अगला प्रश्न है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। उपरयुक्त कथन किस नाटक से लिया गया है? विकल्प में है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी और राजश्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त
यह कथन चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है और यह कथन है चाणक्य का। चाणक्य ने यह कथन चंद्रगुप्त को कहते हैं। चंद्रगुप्त का प्रकाशन देखें यदि हम, तो चंद्रगुप्त का प्रकाशन कब हुआ है? 1931 में। स्कंदगुप्त कब है? 1928 में। ध्रुव स्वामी कब है? 1933 में। और राजश्री जो है ये 1915 में। इसके अलावे प्रसाद जी के अन्य नाटक हैं सज्जन 1910 में, कल्याणी परिचय 1912 में, करुणालय 1912 में, प्रयाश्चित 1913 में, विशाख 1921 में, अजात शत्रु 1922 में, जन्मे जय का नाग्यक 1926 में, कामना 1927 में, एक घूंट 1930 में इनकी रचनाएं हैं। इनका प्रथम नाटक सज्जन को माना जाता है। सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित कल्याणी परिचय का ही परिवर्धित रूप चंद्रगुप्त नाटक है। प्रसाद के नाटकों पर बांग्ला नाटककार द्विजेंद्रलाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। और इनकी रचना जो ये ध्रुव स्वामी है, इस ध्रुव स्वामी नाटक से ही समस्या नाटक का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकल्प में है प्रसाद, धर्मवीर भारती, भारतेंदु, मोहन राकेश। दूसरा विकल्प है धर्मवीर भारती, प्रसाद, मोहन राकेश और भारतेंदु। चौथा विकल्प है भारतेंदु, प्रसाद, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। और हमारा चौथा विकल्प है मोहन राकेश, भारतेंदु, धर्मवीर भारती और प्रसाद। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से पहले इन रचनाकारों का जन्म वर्ष देखें। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? 1925 में। भारतेंदु 1850 में। धर्मवीर भारती 1926 में। और प्रसाद जी का जन्म हुआ है 1889 में। तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? भारतेंदु आएंगे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे प्रसाद आएंगे, 3 नंबर पे मोहन राकेश आएंगे और चौथे नंबर पे आ जाएंगे धर्मवीर भारती। तो पहले कौन से हैं? भारतेंदु। एक ही तीसरे विकल्प में है भारतेंदु, उसके बाद प्रसाद, उसके बाद मोहन राकेश और उसके बाद धर्मवीर भारती। भारतेंदु का जन्म 1850 में, प्रसाद 1889 में, मोहन राकेश 1925 में और धर्मवीर भारती 1926 में। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर ग। अगला प्रश्न है, अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूरज चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। यह जो कलम आज उनकी जय बोल, ये जो रचना है यह शहीद अस्तवन से ली गई है। शहीद अस्तवन में यह जो शहीद अस्तवन रचना है यह उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने देश की खातिर लड़ते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए।
शहीद हो गए। तो यह जो पंक्तियां है उन शहीद देशभक्तों को ही समर्पित है और यह शहीद स्तवन से लिया गया है। और शहीद स्तवन जो यह जो रचना है यह हुंकार काव्य संग्रह में संकलित है और इसके लेखक हैं दिनकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर के अन्य काव्य संग्रह है रेणुका 1939 में, हुंकार में ही यह संकलित है। कलम आज उनकी जय बोल 1939 में, रसवंती 1940 में, द्वंद्व गीत 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, शाम धियनी 1947 में, रश्मि रथी 1952 में, नील कुसुम 1954 में, दिल्ली 1954 में, उर्वशी 1961 में और इसी रचना पर दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, आत्मा की आंखें 1964 में, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं 1951 में, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 में। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर क। अगला प्रश्न है बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार है। विकल्प में है क्रोचे, अरस्तु, रिचर्ड्स और कॉलरिज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ। कॉलरिज की रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया और इनकी एक और रचना है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। क्रोचे की रचना है एस्थेटिक। अरस्तु ने लिखा है पेरी पोएटिकेस या ऑन पोएटिक्स। रिचर्ड्स की रचना है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, द साइंस ऑफ सिंबोलिज्म, साइंस एंड पोएट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बेसिक रूल्स ऑफ रीजन, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और एक और इनकी रचना है फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, अज्ञेय, महीप सिंह और गंगा प्रसाद विमल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है नंद दुलारे वाजपेयी ने। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। महीप सिंह ये सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं और गंगा प्रसाद विमल ये अकहानी के प्रवर्तक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। अगला प्रश्न है मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है। प्रश्न क्या है कि मधुशाला हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मधुशाला। इसमें हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है। विकल्प में है शक्ति छंद, रुबाइया छंद, हरिगीत का छंद और बरवई छंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने रुबाइया छंद का प्रयोग किया है। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। यह कथन किसका है। विकल्प में है डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा विकल्प है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है
आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। विकल्प में सुमन राजे, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा विकल्प है डॉक्टर नामवर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक ग्रंथ के लेखक है डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया है? विकल्प में प्रताप 1913 ईस्वी में, अभ्युदय 1907 में, ब्राह्मण 1883 में या नागरी नीरद 1893 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है ये प्रताप का इन्होंने संपादन किया था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन हुआ था 1913 ईस्वी में और यह पत्रिका निकलती थी कानपुर से। अभ्युदय अभ्युदय जो है यह भी एक साप्ताहिक है और यह इसका प्रकाशन हुआ था 1907 ईस्वी में और यह पत्रिका इलाहाबाद से मदन मोहन मालवीय के संपादन में निकलता था। ब्राह्मण यह भी एक मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन हुआ था 1883 ईस्वी में। इसके संपादक है प्रताप नारायण मिश्र और यह पत्रिका कानपुर से निकलती थी। नागरी नीरद यह एक साप्ताहिक है पत्रिका है। 1893 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और यह पत्रिका जो है यह मिर्जापुर से निकलती थी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के द्वारा एक और संपादित पत्रिका है और वह पत्रिका भी मिर्जापुर से निकलती थी। आप बताएंगे कि नागरी नीरद के अलावे प्रेमघन किस एक और पत्रिका का संपादन किया था? अगला प्रश्न है, यह वह देश है जहां की प्रजा एक दिन पहले रामचंद्र के राज तिलक पाने के आनंद में मस्त थी और अगले दिन अचानक रामचंद्र वन को चले तो रोती रोती उनके पीछे जाती है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? विकल्प में धर्म और समाज, कवि कर्तव्य, श्री शंभू के चिट्ठे और चौथा विकल्प है आचरण की सभ्यता। यह कथन कितना अच्छा है। यह वह देश है जहां की प्रजा एक दिन पहले रामचंद्र के राज तिलक पाने के आनंद में मस्त थी और अगले दिन अचानक रामचंद्र वन को चले तो रोती रोती उनके पीछे जाती है। यह जो कथन है यह शिव शंभू के चिट्ठे निबंध से उद्धृत है। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। इनका जन्म हुआ था 1865 में और इनकी मृत्यु 1907 में। यह जो निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे भारत मित्र पत्रिका में 1903 से 1905 ईस्वी तक प्रकाशित हुआ था। इसके कुछ भाग जमाना पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था। इस निबंध में कुल 8 चिट्ठे हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन, इसका प्रकाशन हुआ था 11 अप्रैल 1903 में। श्रीमान का स्वागत 26 नवंबर 1904 में। वायसराय का कर्तव्य 17 दिसंबर 1904 में। पीछे मत फेंकिए 21 जनवरी 1905 में। आशा का अंत 25 फरवरी 1905 में। एक दुरासा 18 मार्च 1905 में। विदाई संभाषण 2 सितंबर 1905 में और 8वां चिट्ठा है बंग विच्छेद 21 अक्टूबर 1905 में। चूंकि यह रचना बंग विच्छेद पर ही आधारित है
इन्होंने इस रचना के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग किया है। शिव शंभू, इसमें जो ये शिव शंभू है यह एक काल्पनिक नाम है और इसी नाम से बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया है। इसमें धर्म और समाज को देखें तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है 1920 में। कवि कर्तव्य 1920 ईस्वी की रचना है। यह रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है और आचरण की सभ्यता इसके लेखक है सरदार पोर सेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में उनकी विधा के साथ निम्नलिखित कृतियों को निम्नलिखित कृतियों में उनकी विधा के साथ सुमेलित नहीं है। विकल्प में है लहरों के राजहंस, इस रचना को देखना है कि यह नाटक है कि नहीं, आधा घाव यह उपन्यास है कि नहीं, तुम चंदन हम पानी निबंध है कि नहीं और मुर्दैया की विधा कहानी है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि लहरों के राजहंस जो है यह नाटक है। इसके लेखक है मोहन राकेश, यह सही है। आधा गांव यह उपन्यास है राही मासूम रजा का, यह भी विकल्प सही है। तुम चंदन हम पानी यह निबंध है विद्या निवास मिश्र का, यह भी निबंध है, सही है। और मुर्दैया जो है यह एक आत्मकथा है और इसके लेखक है तुलसी राम, इसलिए यह विकल्प गलत है। तो इसमें क्या देखना था कि निम्नलिखित कृतियों में उनकी विधा के साथ सुमेलित नहीं है। तो हमारा चौथा विकल्प सुमेलित नहीं है क्योंकि मुर्दैया है यह आत्मकथा है, दलित आत्मकथा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है। विकल्प में है सूरदास, रैदास, कुंभनदास और तुलसीदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। खंजन नयन में सूरदास की जीवनी लिखी गई। अगला प्रश्न है, करूणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है। विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। करूणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। रामविलास शर्मा ने कहा है भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। वही डॉक्टर नागेंद्र छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अगला प्रश्न है, हर ईमान का एक चोर दरवाजा होता है जो संडास की बगल में खुलता है। दृष्टियों की धार में बहती नैतिकता का कितना भद्दा मजाक है कि हमारे चेहरों पर आंख के ठीक नीचे ही नाक है। उपरयुक्त पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल की किस रचना से ली गई है। विकल्प में है मोचीराम, जनतंत्र के सूर्योदय में, सच्ची बात और चौथा विकल्प है संसद से सड़क तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग। यह जो काव्य पंक्तियां हैं यह सच्ची बात कविता से ली गई है। धूमिल के काव्य संग्रह संसद से सड़क तक 1972 में, कल सुनना मुझे 1976 में, सुदामा पांडे का जनतंत्र। इसमें से ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में
ये तीनों रचनाएं लगी हुई हैं धूमिल की, मोचीराम, जनतंत्र के सूर्योदय में और सच्ची बात। और ये जो काव्य पंक्तियां हैं यह सच्ची बात से ली गई है। अगला प्रश्न है, MCQ 7 का ये अंतिम प्रश्न है। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? विकल्प में कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, अज्ञेय और शकुंत माथुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है अज्ञेय। अज्ञेय को अस्तित्ववादी कवि कहा गया है। इस MCQ 7 में इतना ही। धन्यवाद।